जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माँ ने जो हमको बताया है उसी के हिसाब से हम वही क्रियाएं करते हैं। और जिन चक्रों को माँ ने शुद्ध करने के लिए बताया है उन्हीं चक्रों को हम शुद्ध करते हैं। माँ हमारी हर समस्याओं को, हर परेशानी को दूर करती हैं। श्री माता जी ने बताया है कि आज मैं आपको अपने बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध करने के बारे में बताऊंगी और उसका महत्व बताऊंगी। उसको कैसे खराब होता है, कैसे उसको शुद्ध करा जाता है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, जो हमको श्री माता जी ने हमको बताया है। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने बताया है कि जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म तंत्र होता है जिसमें हमारी 3 नाड़ियाँ, मैंने ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में भी बताई है कि हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म तंत्र है, जो हमारे जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर होता है, उसके अंदर 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र होते हैं। तो इसमें माँ ने ये चक्र जो होता है हमारा 5वां चक्र है, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। और ये चक्र सबसे अधिक संवेदनशील चक्र है। बाएं विशुद्धि चक्र का स्थान बायां कंधा और गर्दन जहाँ मिलते हैं वहाँ पर है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चक्र जो है वो हमारे भाई बहन के रिश्तों का संबंध दिखाता है। इस चक्र में हमारे भाई बहन के रिश्ते का जो संबंध है वो ये चक्र हमारा दिखाता है। अगर बायां चक्र हमारा कैसे खराब होता है ये हम जानेंगे कि बायां चक्र हमारा और हमारे भाई बहन के जो रिश्ते खराब होते हैं, हमारे मन में जो है एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं पैदा हो जाती हैं। भाई बहनों के बीच में अक्सर आपने देखा ही है कि अक्सर भाई बहनों के बीच में अक्सर जो है मनमुटाव हो जाता है, कभी जो है वो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो ये इसी चक्र की खराबी के कारण होता है। सबसे पहले हम बायां चक्र हमारा जो है अपराधी भावना, अगर हम किसी के प्रति अपराधी भावना रखते हैं या उससे ग्रस्त रहते हैं कि इसने मतलब हमारे साथ ऐसा करा तो हम भी उसके साथ वैसे ही करेंगे, इस टाइप की जो भावना आती है। किसी को हम आप शब्द बोलते हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा तो उसने हमें अगर एक बार गलत शब्द बोले हमारे तो हम उसको 10 बार गलत शब्द बोलते हैं कि हम उससे कम थोड़ी ना, हम भी उससे ज़्यादा हैं। वो अगर हमें एक बार गाली देगा तो हम उसको 10 बार गाली देंगे। लेकिन इससे क्या होता है, हमारा जो है ये बायां विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है और हमारे जो अपवित्र संबंध होते हैं उससे भी हमारा चक्र खराब हो जाता है। हमारे बाह्य विशुद्धि चक्र को धूम्रपान करने से, तम्बाकू खाने से और हम समूह से जब दूर रहते हैं, अगर हम किसी के साथ हमारा कभी कभी ऐसा होता है, कभी मन नहीं करता है किसी के साथ हम बैठें बातचीत करें या उसकी बातें सुने या अपनी बात कहें, ऐसा मन करता है कभी कभी कि बस बिल्कुल एकांत में बैठें, हमसे ना कोई बात करें ना कोई हमसे बोले, बिल्कुल एकांत में रहने का मन करता है। तो ये सब जो क्रियाएँ होती हैं और ये सब बाह्य विशुद्धि चक्र के खराब होने से होती हैं। तो जो लोग ज़्यादा पान तम्बाकू खाते हैं या मतलब जो है वो सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान में सिगरेट आ जाता है, सिगरेट पीते हैं, इस सब से ही हमारा चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र के खराब होने से क्या होता है, कंधे और कान में भी दर्द होने लगता है। जब इस चक्र हमारा खराब होता है तो कभी कभी आपने देखा होगा कंधों में दर्द होने लगता है, बाएं कंधे में दर्द हो रहा है, बाएं बाजू में दर्द हो रहा है। तो ये इसी कारण होता है। कभी कभी बाएं कान में दर्द होने लगता है, बच्चों के अक्सर होने लगता है। तो हमारा जब और बच्चों के, बड़ों के, सबके होने लगता है। तो जब ये हमारा चक्र खराब होता है तब ये सारी समस्या हमारे सामने पैदा होती है। अब बाएं विशुद्धि चक्र को हम शुद्ध कैसे करें, ये तो हमने जान लिया कि कैसे ये खराब होता है, लेकिन उसको हमें शुद्ध कैसे करना है। शुद्ध करने का माने वो ही एक तरीका बताया है कि हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने दीपक को जलाकर हाथों को खोलकर बैठें और माँ को नमस्कार करें, माँ को नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे श्री माता जी, हे माँ, हे आदिशक्ति, आप मेरे बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए।
फिर ये तो आपने माँ को बता दिया कि मेरे बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। अब हम क्रम वाइज कैसे चलेंगे। क्रम वाइज हम सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे, फिर बाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध करेंगे, फिर बाएं हृदय चक्र को शुद्ध करेंगे फिर उसके बाद में हम अपने बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध करेंगे। ये जब हम विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर रहे हैं तो ये मेन विशुद्धि चक्र हमारा आ गया, मेन चक्र है। तो माँ से कहेंगे कि हे माँ, हमारे बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, और अपना सीधा हाथ माँ की फोटो की तरफ रखेंगे। अपना बायां हाथ श्री माता जी की फोटो की तरफ रखेंगे और सीधा हाथ अपने बाएं कंधे पर रखेंगे। जो हमारा कंधा और गर्दन का जोड़ है, ये हमारा बायां विशुद्धि चक्र है। तो इस पे हम अपना हाथ रखेंगे और माँ से वही प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, हे श्री माता जी मेरे बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। ये जब हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मैं निर्दोष हूँ, तो हमारे जो भी हमने गलतियाँ करी हैं वो सब हमारी माँ माफ़ कर देंगी। श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ, इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे। अब जितनी देर आपका मन करता है उतनी देर आप माँ के सामने बैठिए, माँ की बिनती की तरफ देखिए, माँ के चरणों की तरफ देखिए, जिससे आपके हाथों में, आपके अंदर जो है माँ के वाइब्रेशन आए, माँ के चेतन लहरियाँ आपके अंदर आए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं माँ से और फिर आप थोड़ी देर आप बैठते हैं, माँ की बिनती की तरफ देखते हैं या माँ के चरणों की तरफ देखते हैं, तो आप थोड़ा सा ये महसूस कीजिए ध्यान के द्वारा कि जो है वो आपको कहाँ पर वाइब्रेशन आ रहे हैं, कहाँ पर आपको चेतन लहरियाँ आ रही हैं। माँ के हाथों में, हथेलियों पे में वाइब्रेशन आते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है। कभी कभी जो है ऐसा लगता है झंझनाहट से लगती है, कभी ऐसा लगता है किसी ने मेरे हाथ पे रुई रख दी है, कभी जो है वो उंगलियों पर, हथेलियों में ठंडापन आता है। तो यही हमारी चेतन लहरियाँ है और वाइब्रेशन है। तो ये आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर में कहाँ पर आपको ठंडापन महसूस हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अगर वाइब्रेशन माँ के आ रहे हैं और चेतन लहरियाँ आ रही हैं, तो जो है वो आपका, इसका मतलब आपकी कुंडली माँ उठी। और माँ से प्रार्थना तो करनी है सबसे पहले कि मतलब जो हम विशुद्धि चक्र शुद्ध, वो हम अपने जो भी चक्र हम शुद्ध करते हैं उसको चक्र को शुद्ध करने के साथ साथ माँ से अपनी कुंडली माँ की जागृत करने की भी प्रार्थना अवश्य करनी है और रोज़ करनी है। कोई भी चक्र आप चाहे शुद्ध करें और उस चक्र के बाद में आपको माँ से ये जो प्रार्थना करनी है कि माँ आप मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया मेरे संपूर्ण सहस्त्रार को खोल दीजिए, मेरा परमात्मा से मिलन करा दीजिए। ये शब्द आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये शब्द आपको माँ से प्रार्थना में कहने हैं, माँ से प्रार्थना करनी और दिल से प्रार्थना करनी है। कोई हमें टाल मटोल नहीं करनी है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। और ध्यान के लिए पूजा के समय जब आप तभी बैठें जब आपके पास थोड़ा सा समय हो, तो उसमें आपका मन लगेगा, ध्यान लगेगा। और जल्दबाजी में करेंगे तो आप उसमें कुछ भूल भी सकते हैं, क्योंकि अभी नए नए हैं तो उसमें आप कुछ लाइनें भूल सकते हैं, कुछ गलती भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आपके पास 10 मिनट का भी समय आप अपना निकाल लीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक बिल्कुल धैर्य के साथ आप बिल्कुल माँ का ध्यान कीजिए और कुंडली माँ जागृत करने की कीजिए। जब कुंडली माँ जागृत होगी तभी हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन आएंगे, चेतन लहरियाँ आएंगी। तो ये हमको चेतन लहरियाँ और वाइब्रेशन हमको ज़रूर देखने हैं और हमें माँ से प्रार्थना भी करनी है। और फिर आप अब जितनी देर आपके पास समय होता है, ये नहीं कहते कि आप 1 घंटा बैठो, आप 2 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो। जितनी देर आपके पास समय है बस उतनी देर आप बिल्कुल प्रेम पूर्वक शांति से आप माँ का ध्यान करें, अपने चक्रों को शुद्ध करें। और फिर आप जब उठें तो माँ को नमस्कार करें और अपनी गलतियों के लिए माँ से माफ़ी ज़रूर मांगें। लास्ट में ये माफ़ी मांगना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं या क्या गलती कर दी है। तो उसके लिए हमें जो है वो माँ से माफ़ी ज़रूर मांगनी है कि माँ
हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। माँ बहुत जल्दी क्षमा कर देती हैं, बहुत ही दयालु है माँ, तो माँ ही है। माँ हमारी भी माँ जो होती, जो जन्म देने वाली माँ होती है, अगर कोई गलती होती जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं कि माँ, हे मम्मी, हे माता जी, हमसे जो भी कोई गलती हो हमें क्षमा कर दीजिए, तो वो कितनी जल्दी हमको क्षमा कर देती हैं। तो ये तो हमारी माँ है, हमारी धर्म की माँ है, तो ये तो हमें बहुत ही जल्दी क्षमा कर देती हैं। तो हमें अपनी गलतियों की माफ़ी अवश्य मांगनी चाहिए। और इस प्रकार जब हम माँ से माफ़ी मांगेंगे, हमारे चक्र शुद्ध होंगे, हमारी कुंडली माँ जागृत होगी, और इसी प्रकार से हमारा सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे जब हम माँ से प्रार्थना करेंगे। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मेरे उन सभी बहन भाइयों को दिल से जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई, आप इसको, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।